नमस्कार, मैं मोनिका सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज़। उरई जालन ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के बैनर तले पल्लेदार मजदूर यूनियन की गल्ला मंडी उरई में आज बैठक को संबोधित करते हुए एक्टू के प्रांतीय उपाध्यक्ष कॉमरेड राम सिंह चौधरी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 28-29 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय हड़ताल में देश के कोने कोने से यह आवाज आने लगी है कि मजदूर के 8 घंटे काम के ऐतिहासिक विजय पर मोदी सरकार ने हमला शुरू कर दिया है। अपनी विजय की पताका को अमर रखने के लिए मजदूर हर कुर्बानी करने को तैयार बैठा है। आज यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसके पीछे जो रसिया ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया है उसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। इस बैठक के माध्यम से कॉमरेड चौधरी ने कहा कि अब तुरंत रूसी सेनाओं की वापसी ही नहीं बल्कि भारतीय छात्रों की वापसी करवाने में मोदी सरकार ने जो एयर इंडिया के विमानों का दुगना किराया कर दिया है उससे साबित होता है कि मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों की गुलामी कर रही है। उन्हें मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र और देश की जनता के सवालों की कोई चिंता नहीं है। एक तरफ जहां यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हैं, उनका जीवन बचाने के बजाय भी मोदी सरकार ने जो किराया दुगना किया है, धिक्कार है सरकार को। साथ में रेल, बैंक, बीमा, एयरपोर्ट पर वाहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे संस्थानों को निजी हाथों में सौंपकर जो निजीकरण का यह जाल रचाया है, इससे पूरा देश आज गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया है। तब एक नई आज़ादी की जंग की तैयारी में 28-29 मार्च की राष्ट्रीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए है। मजदूरों का गुलामी का दस्तावेज है। मजदूरों को हड़ताल करने के अधिकार से वंचित करना, उनके 8 घंटे के काम को खत्म करना और मजदूरों के लिए संविधान में जो 44 कानून थे उनको खत्म कर दिया जा रहा है। तब आज निजीकरण, निगमीकरण के तहत आशा, आंगनवाड़ी और तमाम संविदा कर्मियों को आज बाहर करने का कुचक्र रचा जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है। जहां आशाओं का पूरे प्रदेश में आंदोलन चरम पर है, योगी सरकार सबसे बुरी सरकार साबित हुई है। इसलिए जगह जगह लोगों ने कहा है कि यूपी बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान और लोकतंत्र बचाओ, भारत से बीजेपी हटाओ, तभी यह देश सुरक्षित रह सकता है। लेकिन केवल चुनाव में ही नहीं, अब सड़कों पर भी आंदोलन के तहत बड़े बड़े आंदोलनों को समायोजित करना होगा, जिसमें एनआरसी, नागरिक संशोधन बिल जैसे काले कानून पर भी अब हमें जगह जगह चर्चा करते हुए हम भारत के लोग, हम सरकार चुनते हैं, सरकार हमें नहीं सुन सकते। यह निजता के अधिकार पर कुठाराघात है। ऐसे फांसीवादी राज को, ऐसे सांप्रदायिक कॉर्पोरेट राज को खत्म करना ही होगा और हमें मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिला, दलित, अल्पसंख्यक सभी सवालों को आगे करते हुए बोले बोले आंदोलन विकसित करने होंगे। आगे बैठक को संबोधित करते हुए पल्लेदार मजदूर यूनियन अध्यक्ष कॉमरेड राजाराम ने कहा कि अब समय आ गया है जब मजदूरों के सवालों को आगे कर तमाम उत्तर प्रदेश की मंडियों में हमें संगठन बनाना चाहिए और प्रदेश लेवल का ढांचा बनाकर प्रदेश में पल्लेदार हैं उनके सवालों पर भी उत्तर प्रदेश में चर्चा करना चाहिए, क्योंकि काले कानून जो 3 कृषि मिलाया था उसने मंडियों के खत्म करने का जो प्रोपेगेंडा है वह अभी खत्म नहीं किया गया है। इसलिए हम मजदूरों को अपने हक और अधिकार के लिए सचेत रहते हुए अपनी मजदूरी बढ़ाने एवं अपने अधिकारों के लिए सतर्क रहना होगा। आगे पल्लेदार मजदूर यूनियन मंत्री कॉमरेड देवीदयाल वर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें तमाम हिंदुस्तान के मजदूरों से का बनाते हुए पल्लेदारों को भी तमाम आंदोलनों में शिरकत करने की जरूरत है। इसलिए 28-29 मार्च को हमें इस हड़ताल में बड़े जोर शोर से शामिल होना होगा। आगे सभा को कॉमरेड रामबाबू अहिरवार ने भी संबोधित। सभा में प्रमुख रूप से 28-29 मार्च की तैयारी, यूक्रेन में युद्ध तुरंत बंद किया जाए, रूसी सेनाओं की वापसी, हिंदुस्तान के फंसे यूक्रेन से छात्रों की वापसी पर अविलंब मोदी सरकार को जवाबदेही तय करना चाहिए। साथ में जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जी हैं उनको भी यह जिम्मेदारी उठाना चाहिए और तुरंत रसिया को यूक्रेन से सेना की वापसी सुनिश्चित करना चाहिए। साथ में युद्ध में मारे गए तमाम सैनिक और नागरिकों के परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा सुनिश्चित करना चाहिए। नाटो की दादागिरी और साम्राज्यवाद के तहत अमेरिका की सियासत को भी हमें युद्ध भड़काने के खिलाफ देखना चाहिए। नाटो को भी युद्ध में पर्दे के पीछे शिरकत करने के जाल को तोड़ना चाहिए और अमेरिका की यह बारूदी सियासत, बारूद बेचने की सियासत, उस बाजार को भी दुनिया की बेहतरी के लिए, अमन शांति और दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अमेरिका को भी इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाना चाहिए। युद्ध नहीं, हम दुनिया के मजदूर शांति चाहते हैं और अब समय है। पूरी दुनिया जिस लाल झंडे की ओर बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं यह तमाम जो ताकतें हैं, यह अवसरवादी तत्वों के खिलाफ अब वैचारिक युद्ध धरातल पर होना चाहिए। हर समस्या का निदान अब विचारों से होना चाहिए। यह दुनिया अब विकसित दुनिया है, आधुनिक दुनिया है, इसलिए युद्ध की इसमें कोई जगह नहीं। जो भी युद्ध करे उस देश पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पूरी दुनिया में यह सब देखने के लिए विकसित और गरीब देशों को भी एक झंडे के नीचे आकर इन सवालों पर चर्चा करनी चाहिए। इंडिया लाइव टीवी न्यूज से ब्यूरो चीफ एस चौहान की विशेष रिपोर्ट। चलो साथियों, आज पूरे भारतवर्ष में
जो मजदूरों के कानून थे उन कानूनों पर सीधा हमला है। और आज 44 कानून जो हम लोगों को दिए गए थे उनको खत्म करके 4 श्रम कोड लाए गए हैं जो मजदूरों के लिए गुलामी का दस्तावेज है। 28-29 मार्च को पूरे देश में ये जो हड़ताल किया जा रहा है हम पल्लेदार भी उसमें रहेंगे। आज यूक्रेन में जो हमला है, आज जो यूक्रेन में रशिया ने हमला किया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने के अलावा हम लोग कह रहे हैं कि रूसी सेनाओं को वापसी हो और वापसी ही न हो बल्कि हमारे जो छात्र भारत के फंसे हुए हैं उनकी वापसी की नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गारंटी करें। आज मजदूर बेचारा पूरे देश में तबाही और बर्बादी झेल रहा है। आज रेलवे स्टेशनों पर रोक लगाई जा रही है, आज हड़ताल करने पर रोक लगाई जा रही है। तो हम कह देना चाहते हैं कि इस देश में ये जो मजदूरों पर गुलामी का दस्तावेज आया है इसको तोड़ने के लिए जो हमें 8 घंटे का अधिकार मिला था काम का, उस पर भी इन्होंने एक तलवार चलाई है और उस अधिकार को भी खत्म करने का काम किया जा रहा है। तब हम 8 घंटे का वो विजय दिवस जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है 8 घंटे इतिहास को ये जो खत्म कर देना चाहते हैं उसके लिए आज ये मजदूर तमाम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 एक दूत जिंदाबाद, 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 पल्लेदार यूनियन जिंदाबाद, 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 पल्लेदार यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, 28-29 मार्च को भारत का हड़ताल रहेगा। 28-29 मार्च को भारत में हड़ताल रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो।